हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। नमस्कार, 8 बजने वाले हैं। वक्त है बहस बिहार की का। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने हरियाणा की जनता को धन्यवाद दिया और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। पीएम ने कांग्रेस पर बांटने की राजनीति का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटना चाहती है। यही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस एक भी नेता ने आज तक नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम समाज में कितनी जातियां हैं। यानी कि मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस जानती है कि हिंदू समाज जितना बटेगा उतना ही उसे राजनीतिक फायदा होगा। ये तो थी हिंदुओं की बात। पीएम मोदी ने मुसलमानों के लिए भी कहा। कांग्रेस मुसलमानों के मन में भय का माहौल पैदा कर रही है, ये आरोप भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगा दिया। कांग्रेस अपने वोट बैंक की खातिर देश का सांप्रदायिकरण कर रही है और कांग्रेस का ये फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक में कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। तो सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस जातिवाद फैलाकर हिंदुओं को बांट रही है? इसी पर करेंगे आज बहस। लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर पूरे देश में सियासत जारी है। कांग्रेस के एक भी नेता ने कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़े आरोप कांग्रेस पर लगाए और साथ ही साथ कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए और इसी पर हम आज बहस करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, राजेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। शिशिर कौंडिल्य नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष यादव प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी से भी जो प्रवक्ता है हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कांग्रेस के प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी आपके साथ ही करते हुए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा आरोप लगाया और यह भी कहा कि खासतौर पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए वहां पर जो जाति का कार्ड कांग्रेस की तरफ से खेला गया वो नहीं चला और यही वजह रही कि कांग्रेस की सबसे बड़ी वहां पर हार हुई है। क्या आपको भी लगता है कि ये चूक हो गई कांग्रेस की तरफ से? देखिए शिप्रा जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा ये उनका बयान है और मैं हरियाणा में जो चुनाव हुआ है उस पर मैं बात कर लूं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी के बयान पे आऊंगा। हरियाणा में बेसिकली कांग्रेस पार्टी ये मानती है और देश की जनता भी इस बात को देख रही है, खासतौर से हरियाणा की जनता ने भी इस बात को देखा है कि वहां लोकतंत्र की जीत नहीं अपितु तंत्र की जीत हुई है। ये इस बात के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भी दायर किया है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उन्होंने चुनाव आयोग में ऑब्जेक्शन दायर किया है। अब रही बात प्रधानमंत्री जी के बयान की, तो जरा समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी किस प्रकार की हल्की बात करते हैं। आपको पता है शिप्रा जी, प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया जिसमें खुद को पिछड़ा होने की बात जो है पब्लिक डोमेन में, ये बात है, मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन ये बातें पब्लिक डोमेन में हैं कि उन्होंने खुद को पिछड़ा होने की दुहाई दी। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े लीडर हैं जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने पब्लिकली बयान दिया शिप्रा जी कि पिछड़ा को अगर कोई आंख दिखाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। पूरे भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में जिस प्रकार से इस देश को बांट रही है हिंदू मुस्लिम में, आपको पता है इन्होंने सनातन को बेचा, इन्होंने श्री राम की मार्केटिंग की, हमारे आराध्य देव हैं श्री राम,
लेकिन उन्होंने श्री राम की मार्केटिंग की। और आज के दौर में ये कहने में मुझे कतई गुरेज नहीं है शिप्रा जी कि ये जो जय श्री राम का नारा, हमारे आराध्य देव के नाम पे जो नारा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको मॉब लिंचिंग का नारा बना दिया, उसको गुंडों का नारा बना दिया। और आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की हास्यास्पद बात करती है। और प्रधानमंत्री, आप बताइए, ट्रैक रिकॉर्ड इनका, आंख में आंख डाल करके झूठ बोलने का देश के प्रधानमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री को ऑस्कर मिलना चाहिए। बोला है शिशिर जी, इसी बात पे राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बीजेपी जातिवाद की बात। राजेश जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी बांट रही है और बांट करके राजनीति करना चाहती है? फूट डालो इस तरीके से कि हिंदुओं जो है जाति जाति आपस में लड़ते रहेंगे और राजनीतिक रोटियां जो है वो कांग्रेस सेकती रहेगी। और इधर फिलहाल तो कांग्रेस, शिशिर जी ने कई सारे आरोप लगा दिए हैं। लक्ष्मी जी, पहले इनका एक बात का जवाब दे देते हैं कि 2019 में जब ये चुनाव हारे थे तो ईवीएम का डिडोरा पीट रहे थे और 99 सीट जो है, बोलिएगा नहीं, जब आप बोल रहे थे मैं बोला नहीं हूं, तो जब 2024 में इनको 3 साल के मिला के 99 सीट आया तो एक बार भी ना कहे कि ईवीएम खराब है। अभी कश्मीर में कोई टेक्नोलॉजी इनको खराब नहीं आ रहा है, चूंकि वहाँ जो है हरियाणा में हम लोग बढ़िया मैंडेट से चुनाव जीत गए हैं, तो इनको टेक्नोलॉजी फेल है और सब चीज़ फेल रहता है। दूसरी बात सुनिए लक्ष्मी जी, क्या राहुल गांधी जी बोले हैं ना कि हिंदू हिंसक होता है? कभी बांग्लादेश में हिंदू के साथ जो हुआ उस पर कभी एक बार भी जमान दिए? क्यों नहीं जमान दिए? कि हमको जाति या धर्म विशेष का जो हम वोट लेना चाहते हैं कि उसमें सेंग न लग जाए। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। नरेंद्र मोदी के जात पात कुछ नहीं है, गरीब है, नौजवान है, किसान है, दलित है और बेरोजगार है। जब देश विकास कर रहा है तो बाहरी शक्ति के दबाव में आके ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। लक्ष्मी जी, गौर करिएगा, आज देश कितना बढ़ रहा है इसकी कभी चर्चा न करता है। तो धर्म जाति का हम जनगणना करेंगे? कभी विरोधियों के बोले हैं इस बात के लेके कि नहीं देश की जनसंख्या बढ़ रही है, इसको कैसे कंट्रोल होगा, देश की अर्थव्यवस्था में विरोधी का क्या होगा? तो नहीं, अब ईवीएम खराब है, टेक्नोलॉजी हार गया है। प्रधानमंत्री का कोई जाति धर्म नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम में भारत। लेकिन यहाँ पर ईवीएम पर बात नहीं करेंगे आज की चर्चा में। आज की चर्चा में हम बात कर रहे हैं जाति को लेकर के, जिस तरीके का चर्चा यही क्योंकि कांग्रेस का चर्चा हमारे साथी ही ने किए ना। देखिए अभी बात हो रही है कि कांग्रेस क्या हिंदुओं को बांट करके राजनीति कर रही है? क्या मुस्लिम के जातियों की बात नहीं करती है कांग्रेस? इस पर बात कर रहे हैं। लक्ष्मी जी, वैसे हमारे साथ चलिए मैं आती हूँ वापस, शिशिर कौंडल के पास वापस हम चलेंगे और उनसे जवाब भी लेंगे, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जैन जिज्ञासु जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है जैन जी आपका। और देखिए आज जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, विपक्ष पर ये आरोप लगाया जा रहा है। राजेश जी मैं आती हूँ आपके पास, एक मिनट। राजेश जी मैं आती हूँ आपके पास, एक सेकंड। जैन जी से सवाल है मेरा। जैन जी, विपक्ष पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जाति की राजनीति करते हैं और हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं, लेकिन मुस्लिम की जातियों की बात नहीं करते हैं आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह बयान दिया। देखिए, इस देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों ने कमोबेश इस देश की सेवा की है और इसको आगे ले जाने का प्रयास किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूर्ववर्तियों को कोसने में और इस देश के नागरिकों के अब तक के चयन और उनके विवेक को धता बताने में बहुत बड़ा समय जाया कर दिया है। और आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा, अपनी बड़ाई खुद से करना, ये सब जो ऐसे उनके पूरे व्यक्तित्व में समाहित कुछ तत्व हैं, वो इस देश का नुकसान कर रहे हैं। कौन चाहेगा कि आज देश पीछे चला जाए और कौन कहेगा कि 70 साल में हमने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है? और विपक्ष तो हमेशा रचनात्मक ढंग से सवाल कर रहा है कि देश की जो समस्याएं हैं उसमें सभी वर्गों के उत्थान के बगैर हम उनकी समृद्धि की कामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो सच्चाई है वो हमारे सामने आए और सरकार लोक कल्याणकारी राज्य में उनके लिए एक समुचित ढंग से नीति निर्माण कर सके।
हाल ही में जो हरियाणा के चुनाव हुए उसमें जो मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे, खासतौर पर कांग्रेस, उसकी तरफ से सिर्फ जाति को लेकर ही कार्ड खेला जा रहा था, जाट जाट किया जा रहा था। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसी चूक हो गई और यही वजह बीजेपी मान रही है कि ज्यादा नुकसान हुआ कांग्रेस को? बीजेपी अगर इतनी चिंतित है और इतनी शुभेच्छु है कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष की, तो ये तो अपने आप में एक हैरत अंगेज बात है। जो कांग्रेस मुक्त, विपक्ष मुक्त भारत का एक तरह से नारा ही देते रहे हैं, जो बिल्कुल डेमोक्रेसी के स्पिरिट के प्रतिकूल जाता है। कहीं कोई जाट और नॉन जाट की बात हरियाणा में नहीं रही, और कहीं हम लोग इस प्लैंक पर नहीं राजनीति करते, बल्कि सभी वर्गों का समर्थन हासिल हुआ इंडिया ब्लॉक को। हरियाणा में हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन जैसा कि अखिलेश यादव जी ने, तेजस्वी यादव जी ने लोकसभा चुनाव के समय भी कहा, नतीजे के बाद भी, ये 37 के बजाय अगर 80 सीटों पर भी इंडिया ब्लॉक उत्तर प्रदेश में जीत जाता, तब भी हम चाहते कि बैलेट के जरिए चुनाव हो। लेकिन देखिए जयंत जी, जैसे अभी आपने बोला कि सामाजिक न्याय की बात करता है विपक्ष, समाज की जो समाज का जितना मुद्दा है वो उठाता है विपक्ष, लेकिन यही तो सवाल है कि अगर सामाजिक न्याय की इतनी चिंता है कांग्रेस को, तो फिर कांग्रेस जो है मुस्लिम के जातियों की बात क्यों नहीं करती है? हिंदू के अंदर जो जातियां हैं उसकी बात करती है, लड़वाती है और राजनीतिक रोटियां सेकती है। देखिए ये सारे सिम्टम जो है ना, ये क्रॉनिक डिजीज के, अच्छा, ये इसको समझे बगैर, इसको डायग्नोज किए बगैर हम किसी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। होता यह है कि आपकी कमजोरी को पैम्पर करके, उसको मसाज करके, आपको एक कंफर्ट जोन में ले जाने का जो एक तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोग भी जाति की राजनीति नहीं करते हैं? चलिए ठीक है, मनीष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, सामाजिक न्याय की राजनीति, एसर्शन की राजनीति और एकोमोडेटिव तो जाति गणना की बात क्यों की जाती है? चलिए मैं आगे वापस आपके पास आती हूँ, इस पर और हम डिस्कशन करेंगे। जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष जी। मनीष जी, क्या आपको भी लगता है कि जिस तरीके से जाति कार्ड खेला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, वो कार्ड जनता के बीच अगर जा रहा है तो उसका फायदा इन रिटर्न नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस को? देखिए शिप्रा जी, सबसे पहले तो मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने अपना बहुमत दिया और अब सरकार बनने जा रही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी आज महाराष्ट्र में कई परियोजनाओं की सौगात दे रहे थे, लगभग 7,600 करोड़ रुपए के। उसमें कई लगभग 10 मेडिकल कॉलेज थे, एयरपोर्ट थे और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन आजाद भारत के बाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस ने इस देश पे राज्य की शासन किया। लेकिन शासन उन्होंने किनके लिए शासन किया? अभी मैं जयंत जी को भी सुन रहा था और कांग्रेस के लोग को भी सुन रहा था, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे। आप चाहे बिहार में देख लीजिए या देश के अन्य राज्यों में देख लीजिए, सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम दंगा किनके शासनकाल में हुआ? बिहार का दंगा शायद इन्हें भागलपुर का याद है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। कितने बड़े दंगे हुए थे, हजारों लोग उस पर मारे गए थे। तो कांग्रेस की तो मूल बात रही है लोगों को उलझाना। उसी चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप मुसलमानों में जो लोग पिछड़े लोग हैं, उसमें कई जातियां हैं, उनके विकास की बात क्यों नहीं करते? आप केवल लोगों को डराना क्यों चाहते हैं? आप उनके आर्थिक उत्थान की बात करिए, उनके सामाजिक उत्थान की बात करिए, उनके राजनीतिक उत्थान की बात करिए, लेकिन आप केवल डराकर उन्हें वोट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह गलत बात है। प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा की है। और इसी बात को लेकर के शिशिर जी से मैं सवाल पूछूंगी, मेरा वही सेम सवाल होगा कि अगर सामाजिक न्याय की बात की जाती है, राहुल गांधी करते हैं कई बार सामाजिक न्याय की बात, तो फिर वो मुस्लिमों की जातियों की बात क्यों नहीं करते हैं? ये आरोप लगाया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। शिशिर जी, आप क्या कहेंगे? देखिए लक्ष्मी जी, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पूर्व से ही कि पूरे देश को कांग्रेस पार्टी जो है वो एक सूत्र में बांधती है। उसके लिए कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। सबसे ज्यादा हास्यास्पद तो इस बात के लिए ये बात है कि देश के प्रधानमंत्री, आप जरा समझिए
कि नरेंद्र भाई मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के अलावा वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और बड़ी विडंबना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और हिंदू और मुस्लिम और जाति और पिछड़ा इस प्रकार की बात करता है, तो यह बड़ी बेहद शर्मनाक बात है। ये कम से कम प्रधानमंत्री की गरिमा को तो साहब बरकरार रखिए। क्या इस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप? और आप हरियाणा की बात कर रही थी, आप जरा देखिए हमारे यहां जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वहां जो है वो अगर जाट बिरादरी से हैं तो कुमारी शैलजा भी दलित बिरादरी से हैं, और अभी तो अशोक तंवर जी भी आ गए हैं, वो भी दलित बिरादरी से हैं, और ऐसे तमाम बिरादरी और तमाम सुन लीजिए शिशिर जी, शैलजा जी और हुड्डा जी के बीच कंपटीशन खूब देखने को मिला। इनके यहाँ लक्ष्मी जी, इनके यहाँ मंत्री मंच से बोलते हैं, कई बार नितिन गडकरी जी को भी हमने बोलते हुए सुना है, और इशारों में इशारा कहां होता है, वो किधर कहां किसकी दुखती रग को दबाते हैं, ये भी हमने देखा है। तो इसीलिए इस प्रकार की बातें भाई राजनीति राजकाज की बातें हैं। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वही लोग जाति जाति करते हैं। भाई हाँ मैं लगा रहा हूँ, हाँ मैं लगा रहा हूँ कि वो नव पिछड़ावाद की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पिछड़ों को आंख दिखाने की बात करने वाले ये रिकॉर्ड में है अमित शाह जी के बयान में। लेकिन क्या पिछड़े की दुहाई देने वाले ये रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी जी के बयान में। मेरा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने डराने की कोशिश नहीं की? लोकसभा चुनाव से पहले भी कई ऐसी बातें, कई ऐसे बयान दिए, डराने की कोशिश की गई। कांग्रेस पार्टी, सुन लीजिए लक्ष्मी जी, कांग्रेस पार्टी, मैंने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है। कांग्रेस पार्टी के लिए यहां के जो भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, कांग्रेस पार्टी के लिए वो देश के सम्मानित नागरिक हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के अलग, हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग, साधने की राजनीति अपनाते हैं राहुल गांधी। आरक्षण को लेकर के भी कई बार उन्होंने बयान दिया। लक्ष्मी भाई डरा तो मुसलमानों को वो रहे। आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं राजेश जी से। जी राजेश जी। शिप्रा जी, सिख दंगा कोई भूला नहीं है। कश्मीर में जो हिंदू की स्थिति थी पूरा दुनिया देख रहा था। पिरोने की बात करते थे कि सिख ईसाई हिंदू सब भाई भाई, सब पिरोने की। भागलपुर दंगा को लोग बिहार में देख ही रहा था। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 के बाद आई है, कितनी दंगा बिहार से लेके और पूरे इंडिया में हुई है। आप देखते हैं कि दलित की स्थिति क्या हुई थी। एक जो है सो बाबा साहब का, ये लोग जो माला लेके जपते हैं, बाबा साहब को किसने भारत रत्न दिया? तो दलित अभी आदिवासी को राष्ट्रपति किसने बनाया? तो देखिए कथनी और करनी पद पर रहते हुए भारत रत्न रहने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने सदन में बोला कि हिंदू हिंसक होते हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? विरोधी दल का नेता बोले कि हिंदू हिंसक होता है, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? शिप्रा जी, कांग्रेस का था कि फूट डालो और शासन करो। अब तो शासन रहा नहीं, सीमित जगह पर शासन है। पिछला चुनाव में हम लोगों को टकाटक जाएगा, नहीं गया तो यूपी के लोग और बिहार के लोग समझ रहा है कि लोग चीटिंग करके मेरे साथ चल गया है। आने वाला दिन में लोकसभा विधानसभा चुनाव अभी है ना, कांग्रेस में कै वो सीट लाया है? लक्ष्मी नहीं, एक चीज शिप्रा जी, कांग्रेस ने कश्मीर में कै सीट लाया? कै सीट लाया कांग्रेस को? कै सीट आया? हरियाणा में क्या स्थिति हुआ? तो जनता का जब मैंडेट हमारे पास आता है तो टेक्नोलॉजी का हार हो गया है। अरे कांग्रेस अभी भी सुधर जाओ, देश आगे बढ़ रहा है। चलिए ठीक है राजेश जी, 140 करोड़ जयंत जी से सवाल लेना चाहूंगी। 140 करोड़ हाथ हमारे साथ है। राजेश जी, अब मैं आपके ही जो आपने बोला है उससे ही जुड़ा मैं सवाल करती हूँ जयंत जी आपसे। देखिए कई बार राहुल गांधी जो है मोहब्बत की बात करते हैं, कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान चलाते नहीं है, नफरत को लेकर के कहते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि राहुल गांधी के जो बयान है वो उलट होते हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और इस तरीके से लगता है कि जो दलितों को डरा करके वोट बैंक साधते हैं। नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी जी सेवियर कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं। राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व में तो हमें करुणा की एक अनुगुंज सुनाई पड़ती है। ये नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमको चुनो नहीं तो हम ही इस देश को आगे ले जा पाएंगे, और हम अगर हारे तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
मैं तो आपसे कह रहा हूं, देश काल परिस्थिति के मद्देनजर रखते हुए अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों का वक्त वक्त पर मूल्यांकन होता रहा। टटकी आजाद हुए भारत को जिस तरह से नेहरू ने स्वाभिमान, एकता और वैज्ञानिक चेतना के साथ आगे बढ़ाया, नागरिक बोध को मजबूत किया, वहीं शास्त्री ने खाद्यान्न संकट से इस देश को उबारा, इंदिरा ने संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राज्य रजवाड़ों का प्रिवी पर्स खत्म किया, मोरारजी के नेतृत्व में लोकतंत्र की रक्षा हेतु हम 2 डेग और आगे बढ़े, चरण सिंह के रूप में एक किसान का बेटा लाल किले पर चढ़कर इस देश को संबोधित किया, राजीव गांधी ने इस देश को 21वीं सदी ले जाने के लिए भूमिका निभाई। थोड़ी कमी है, एक लास्ट रिएक्शन, सबका योगदान है, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने हमेशा से इस देश की एक बड़ी आबादी मुख्यधारा में आई। चंद्रशेखर जो है ज्वलंत समस्या। मनीष जी कुछ कह रहे हैं, आपकी बातों का जवाब नहीं देते। मनीष जी आप कहिए। पड़ोसी देशों के साथ संबंध। जिज्ञासु जी आप, मनीष जी कुछ कह रहे हैं। पहले भी बोला था कि कांग्रेस आजाद भारत के बाद सबसे लंबे दिन शासन किया इस देश पर। जमहूरियत, लेकिन हम जयंत भाई से या कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं मनमोहन सिंह राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर आए। जिज्ञासु जी आपकी बातें सुनिए, आपने इतिहास की कुछ बातें कही, उसका ही जवाब दे रहे हैं। समय की कमी है जिज्ञासु जी। जिज्ञासु जी आपको सुन लिया है। कृतज्ञ लोग ही ऐसा बोलेंगे कि पहले के लोग 70 साल में कुछ नहीं किए, इसलिए आपके सामने हमने एक झलक दी है। चलिए ठीक है, देखिए ये बहुत बड़ी और लंबी बहस है। जाति पर राजनीति सभी करते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। देखना होगा इसको लेकर आगे और किस तरह सियासत जो है करवट लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहस में शामिल होने के लिए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।